भाजपा का स्थापना दिवस बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगोष्ठी कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम, सुमन शर्मा समेत प्रमुख नेता मौजूद। और सीधी तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ और चेहरे भी यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। अब देखिए, इस पूरे दिन को अगर समझें, चूंकि भाजपा का स्थापना दिवस, ऐसे में अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों की बात करें, लेकिन फिलहाल हम आपको जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रही हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगोष्ठी कार्यक्रम। इन तस्वीरों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसमें नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे फिलहाल जयपुर से, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से हम ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर किस किस की मौजूदगी है, अगर उसकी बात कर ली जाए तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर मौजूद है, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद है, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी यहाँ पर मौजूद है, वो भी लगातार नजर आ रहे हैं, सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर मौजूद है। और चलिए इसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज का दिन बहुत बड़ा है, बीजेपी के लिए स्थापना दिवस मना रही है। क्या अपडेट है जो जयपुर में संगोष्ठी हो रही है उसको लेकर? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पहुंच चुके हैं और इस वक्त वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान है, वो इस वक्त चल रहा है। बीजेपी प्रदेश का मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य मंत्री मंजू भागमार, कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी है और संगोष्ठी कार्यक्रम को वसुंधरा राजे संबोधित करेंगी। और यहाँ पर पार्टी के जनसंघ के पुराने नेताओं का सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए, उसी से जुड़ी तस्वीरें भी योगेश जी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से संगोष्ठी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन योगेश जी, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो लगातार आयोजित हो रहा है, ऐसे में आगे क्या कुछ रहने वाला है? योगेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस और ऐसे में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर संगोष्ठी कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद, वो लगातार इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है। इसके अलावा अगर कौन कौन मौजूद है उसकी बात कर ली जाए तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है, वो भी यहाँ पर मौजूद, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम, सुमन शर्मा समेत प्रमुख नेता मौजूद है और विधायक बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। ऐसे में आप देख रहे होंगे सुबह से ही अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगह पर आयोजित हो रही हैं। अगर बात राजस्थान की करें, राजस्थान की जयपुर की करें, तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी संगोष्ठी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम दिग्गज है वो मौजूद है, उसी से जुड़ी ये तस्वीर और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी कि लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीधी। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहाँ पर लगातार नजर आ रही हैं, प्रदेश मुख्यालय से तस्वीरें, और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उन्होंने स्वागत किया है। 47वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। तो उसी से जुड़ी ये तस्वीरें, संगोष्ठी कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम, जिसके तहत कई तरह के कार्यक्रम यहां पर, और वसुंधरा राजे की मौजूदगी यहां पर खास।
सबसे पहले देखिए दीप प्रज्वलन किया गया, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। हमारी परंपरा है, वही परंपरा यहाँ पर भी निभाई गई। और फिलहाल देखिए अब स्वागत सत्कार की जो परंपरा है वो यहाँ पर निभाई जा रही है। किस तरह से यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया जा रहा है, सत्कार उनका किया जा रहा है। उनकी मौजूदगी वैसे भी बहुत खास बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर। और चलिए लगातार हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी कनेक्टेड है। योगेश जी, चूंकि इस कार्यक्रम की बात करे थे, आपने जानकारी भी दी संगोष्ठी कार्यक्रम को लेकर, हम कुछ चेहरे देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ और नाम भी जानना चाहेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी बात योगेश जी, आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि सुबह से ही आज अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए हिंदू उत्सव बात अधूरी रह गई क्योंकि वंदे मातरम चल रहा, राष्ट्रीय गान था जी। और हम भी अपनी मर्यादा में थे। बीजेपी के प्रमुख नेताओं में यहाँ पर, जैसा मैंने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज इस पूरे कार्यक्रम का खास आकर्षण है। और उनकी मौजूदगी अपने आप में अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करती है। बीजेपी के स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य हैं, गोपाल शर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे का स्वागत यहाँ किया गया। बीजेपी के प्रदेश की प्रमुख महिला नेत्रियों तमन शर्मा और रमा चोपड़ा ने उनका स्वागत किया, जो कि जयपुर की जिला प्रमुख भी है रमा चोपड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर संगोष्ठी का कार्यक्रम, बीजेपी का 47वां दिवस है, उसके मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रमुख नेता और प्रदेश भर से आए प्रमुख कार्यकर्ता, जयपुर शहर के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कार्यक्रम में अपने आप में सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी और घनश्याम तिवारी, डॉक्टर खिरलाल मीणा, ये दोनों वो सदस्य हैं जो जनसंघ के जमाने की जी। वसुंधरा राजे वो नेता है जिनकी माता राजमाता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रही है। अपने आप में उस परिवार से ताल्लुक वसुंधरा राजे रखती है। राजस्थान की 2 बार की वो मुख्यमंत्री रही, केंद्र में विदेश राज्य मंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर केंद्र में भी वो मंत्री रही, कई बार सांसद रही, विधायक रही। और कहा जा सकता है अपने आप में इस तरह का विलक्षण व्यक्तित्व उनका राजस्थान में रहा। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री के नाते भी हम उनको जानते हैं। और थोड़ी देर पहले आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया, पार्टी का ध्वज फहराया और उसके बाद भजनलाल शर्मा अपने आवास पर भी गए। वहाँ भी उन्होंने अपने परिवार बीजेपी प्रदेश राठौड़ के साथ अपने आवास पर भी, निजी आवास पर भी पार्टी का ध्वज फहराया। और उसके बाद वो तमिलनाडु के दौरे पर, चुनावी दौरे पर निकल गए। तो इस तरह से बीजेपी का पूरा जो कुनबा है आज यहाँ पर हमें नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर। और कहा जा सकता है तरह का वातावरण यहाँ पर। बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया संगोष्ठी कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी और अपडेट के लिए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज भाजपा का स्थापना दिवस, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगोष्ठी कार्यक्रम और इस दौरान घनश्याम तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी। त्रिवेंद्रम में, केरल में कालीकट में जनसंघ का अधिवेशन हुआ, जिसमें 51 के जो महामंत्री थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो अध्यक्ष बने। और अध्यक्ष बनने के बाद में आज तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, उस स्टेशन पर उनका मुगल सराय स्टेशन उस समय नाम था, वहां उनका भी बलिदान हुआ। इस प्रकार आचार्य डॉक्टर रघुवीर का भी बलिदान हुआ। इसलिए लगातार बलिदानों की परंपरा से जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ बहुत आगे बढ़ा। एक उदाहरण, चूंकि मैं जनसंघ किस प्रकार काम करता था, वसुंधरा जी बैठी है, उनको याद देखने में याद दिला दूं कि कुशाभाऊ ठाकरे और वो जनसंघ की स्थापना करने के साथ जनसंघ के पास पैसों की बहुत कमी थी, काम चलता ही नहीं था। तो राजमाता साहब के पास गए थे, आपकी माता श्री के पास, और उन्होंने अपने हाथ से, हाथ में जो पेन रखा था, क्या घड़ी थी या क्या था वसुंधरा जी, है घड़ी, वो घड़ी भी बहुत मूल्यवान थी, वो घड़ी उतार कर दी थी, जिससे जनसंघ का काम चला। तो ये इस प्रकार ये कर काम चला। तो वो जनसंघ जो था, उस जनसंघ को विलय करने का कारण है।
वो जनसंघ को विलय करने का कारण आया, इस भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट प्रारंभ हुआ था और वो शुरू हुआ था गुजरात से, छात्र नवनिर्माण आंदोलन। उसके बाद में वो बिहार में शुरू हो गया, उसमें लंबा नहीं जा रहा हूं। बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में शुरू हो गया और जयप्रकाश नारायण जी ने जब पटना में प्रवेश करने लगे और उनको ऊपर जब लाठियां बरसाई गई और नानाजी देशमुख ने उन पर छाया करके खुद अपने शरीर पर लाठियां झेली, उस समय रामधारी सिंह दिनकर चेन्नई में थे और उन्होंने ये कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उनकी इन पंक्तियों के बाद में जनसंघ भी उस आंदोलन में शामिल हो गया और इंदिरा जी का इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव अवैध घोषित हो गया और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। मैं उस सारी परिस्थितियों पर नहीं जाना चाहता, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जो आपातकाल हटा और उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्वतंत्र पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, प्रजा समाजवादी पार्टियों का, सब पार्टियों का, जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, लोक दल का, सबका विलय हुआ। उस समय जनसंघ का विलय करने के बाद तो ये, और दिल्ली में उस समय भी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और दिल्ली में जनसंघ का प्रस्ताव पास किया कि हम जनता पार्टी में विलय करते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आंखों में आंसू थे, जिसने कभी ये लिखा, न हार में न जीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला सो मिला, ये करते रहे सत्य का संघर्ष, सत्ता से न्याय लड़ता,